11 बजे। मनुष्य के दो पुत्र थे। हाँ। उनमें से हम्म। चुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, हाँ। संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। हाँ। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हाँ, पढ़ते हैं। और वो कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और कंगाल हो गया। और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं यह उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया, बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फटे अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, हो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद कर रहे थे। बस ठीक है। थोड़ा सा पीछे ले लीजिए, जाके देख सकते हैं। था जिसके 2 बच्चे थे। एक ने बोला कि मुझे मेरे पिता के हिस्से में से जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो, मैं उसे लेकर जाना चाहता हूँ। उसे दे दिया गया और उसके बाद में वो जाके अपनी सारी धन संपत्ति कुकर्म में उसने उड़ा दी, कंगाल हो गया। तो बाइबल में लिखा है, जब अकाल आया उस समय क्या हो गया, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। और उसके बाद वो क्या करने लगा, सूअर जहाँ पे चरते हैं वहाँ पे वो नौकरी करने लगा। और उसके बाद में वो वही खाना खाता था। फिर उसको एहसास आया, वेल ही कम, कहते हैं ना, वो हिमसेल्फ, अपने आपे में आया। और दूसरे के भाषा में से लिखा हुआ वो अपने कंसाइंस में आया। क्या कहते हैं, कॉन्शियस कंसाइंस, क्या कहते हैं उसको, उस अपने आपे में आया। तब उसको पता चला, अरे मेरे पिता के घर में तो इतना सब कुछ है, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों समय बर्बाद कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्यों समय बर्बाद कर रहा हूँ। तो आज हम एक विषय के ऊपर देखना चाहते हैं, अंधापन, ब्लाइंडनेस। जब तक वो अपने पिता के पास था, जब तक पिता के साथ में रहता था, तब तक उसे उस चीज़ का एहसास नहीं था। पिता वही है, परिवार वही है, घर वही है, संपत्ति भी वहीं पर है। संपत्ति मतलब एसेट्स, जैसे खेत हो गया या सोना हो गया या कुछ भी हो गया, पैसा, वो एसेट्स कहीं पर मतलब लगाया हुआ है, जिसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, जो बढ़ रहा है। बट वो छोड़कर वो अलग कुछ करने गया, मतलब वो अंधा हो गया कि उसके पास जो आशीष है वो देख नहीं पाया, वो समझ नहीं पाया, और वो उससे बेहतर बनने के लिए चला गया। इस स्टोरी में, इस कहानी में, इस उदाहरण में एक और बात आपको दिखाई देगी कि जब अकाल पड़ा तब उसको तकलीफ हुई। जब अकाल पड़ा तब उसको परेशानी हुई। जब तक अकाल नहीं पड़ा था उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, वो अच्छे से चल रहा था, अच्छे से चल रहा था। इसका अर्थ क्या है, अकाल, अकाल मतलब इनकम बंद हो जाना, खाना पीना नहीं होना, इनकम सोर्सेस बंद हो जाना, जो अपने हाथ में है वो खत्म हो जाना। कोरोना में हमने देखा ना, अकाल, लोगों के पास पैसा नहीं था, क्या कर रहे थे, कोई किसी के घर में घुस के छीन रहा था, क्या कर रहा था, क्या क्या कर रहा था। गवर्नमेंट फिर भी चावल दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है, वो दे रही है,
जिसके पास है ना, जिनके दुकानें बंद थी वो बांट रहे थे, जिनकी दुकानें खुली थी वो लूट रहे थे। ये ऐसा किस्सा चल रहा था। और ऐसे समय में जब अकाल आता है तब आंखें खुलती है। इसका मतलब वो बंदा, उसने अपने पैसे जहाँ कहीं पर भी इन्वेस्ट किए, वो उसने अपने आने वाले दिन के लिए, जो अभी आने वाला दिन है, उसके लिए उसने कुछ भी सेविंग नहीं किया। सिंपल सी बात है, आने वाले समय के लिए कुछ भी सेविंग नहीं किया। और देखिए आजकल सब जगह पर इसी विषय के ऊपर प्रचार किया जाता है, कल की चिंता मत करो, प्रभु ने बोला कल की चिंता कल आप कर लेगा, क्या होगा, घर में धन मत रखो, ऐसे जगह पे धन मत रखो जहाँ पे कीड़ा खाता है। ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़ोर शोर से प्रचार किया जाता है। ऐसे एक बंदा था, मतलब जब से उसको मतलब ये आया कि सेंस आया कि हाँ दशमांश देना चाहिए, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, कलीसिया में देता गया, कोई मीटिंग में देता गया, अपने लिए 1 रुपया भी नहीं रखता था, 1 रुपया भी नहीं रखता था। सब अपना परिवार चल रहा है, राशन भर दिया, बच्चों की स्कूल की फीस भर दी, जो भी हो गया, लाइट बिल भर दिया, घर का भाड़ा भर दिया, जो बचा चर्च में डाल दिया, जो भी बचा डाल दिया। और ये कंटिन्यू करते 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 काफ़ी साल, 20-25 साल बीत गए। उसके बाद में उसकी बेटी की शादी आई। फिर बेटी की शादी आई तो उसके पास पैसा नहीं है ही नहीं पैसा। तो फिर परेशान, घर वाले बोल रहे अरे बेटी की उम्र हो गई, इसकी शादी कर दो। हाँ करना है, कैसे बोले पैसा नहीं है। फिर एक बार उसके मुंह से निकल ही गया चर्च में, मुझे मेरी बेटी की शादी तो करनी है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। अरे ऐसा कैसा, प्रभु हमारा तो ऐश्वर्यवान है, प्रभु हमारा ये देने वाला है, प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमने कुछ ना कुछ पाप किया है, प्रभु को तुमने किधर न किधर नाराज किया होगा, इसलिए आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है। उसने बोला मैं जितना भी बचता था वो मैं सब चर्च के अंदर डालता था, सेवा के लिए देता था, आउटरीच के लिए देता था, यहाँ देता था, वहाँ देता था, जो भी एक्स्ट्रा मीटिंग्स होती थी उसके लिए देता था। जब कभी कोई प्रोग्राम है, खाना पीना, मैंने मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं सब उसके लिए लगा दिया। अभी मेरी बेटी का शादी लगाने का जिम्मेदारी किसका है? उसने सवाल पूछा, सब लोग चुप हो, सब लोग खामोश हो गए, क्योंकि उन्होंने वचन का वो हिस्सा लोगों को बताया कि तुम चिंता मत करो, पैसा मत बचाओ, ये मत करो। लेकिन सुलेमान ने फिर क्यों बोला, हे आलसी, चींटी के पास जा, वो धूप काल में बचाती है ताकि बारिश में उसको इस्तेमाल कर सके। ये वचन का क्यों नहीं प्रचार किया जाता? इस वचन का भी जोरों से प्रचार होना चाहिए कि भाई, है ना, सुलेमान को क्यों बोला गया बुद्धिमान सबसे? उसके जैसा ना कोई था और ना कोई होगा, क्योंकि उसने सारी चीजों को देख लिया था। यही सेम चीज जो है इस उड़ाऊ पुत्र के साथ में, जब अकाल आया उसके बाद उसको पता चला मेरा कोई अपना है, मेरा अगर कोई है तो मेरा सिर्फ पिताजी है, मेरा बाप ही है जो मुझे कुछ हेल्प कर सकता है, मुझे बचा सकता है। वो बिना कंडीशन के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के, टर्म्स एंड कंडीशन के, वो मुझे मदद करेगा क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ। लेकिन उसकी आंखें खुलने के लिए उसको इतने बड़े प्रोसेस में से होकर जाना पड़ा, तब जाकर उसकी आंखें खुली और तब पता चला बाप क्या होता है। तब पता चला बाप क्या होता है। उसकी आंखें क्या हो गई थी? अंधी हो गई। मेरे साथ आप लोग भी जवाब दीजिएगा तो मुझे लगेगा आप लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। उधर नाइट प्रेयर में बहुत मजा आता है। मैं बोलता हूँ, लोग बोल देते हैं, लोग बोलता मजा ऐसा लगता है बैटिंग बॉलिंग चल रही है। मैं इधर बैटिंग कर रहा, सामने बॉलिंग फेंक रहे। हाँ नहीं, मैं बॉलिंग कर रहा, सामने बैटिंग कर रहे, रिवर्स आ रहा है, मजा आता है सुनने में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रभु जीवित है, हमारा प्रभु जीवित है, हमारा प्रभु जीवित है। आमीन, आमीन। अगर आपको कोई भी वचन लगे हाँ आमीन बोलना चाहिए तो उसके लिए आमीन बोलो, तो क्या हो गया, प्रचारक को भी थोड़ा सा फिर पावर मिलता है ऊपर से। नहीं तो प्रभु बोलेगा अरे क्या प्रचार कर रहा है, मैं कैसा पावर भेजूं, तेरा पावर इधर ही खत्म हो रहा है, इसके आगे जा ही नहीं रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थी की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 4 अध्याय, उसका 3 वचन।
परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है आगे और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीहा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को हालेलुया, प्रचार करते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। कि वो प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर लिखा है 3 और 4 वचन के अंदर कि इस संसार के ईश्वर ने, सही बात है, उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, हाँ, ताकि मसीह जो हाँ, परमेश्वर का प्रतिरूप परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। प्रकाश उन पर ना चमके। अभी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी के जरिए से होने वाला है। किसने भविष्यवाणी की थी? प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी से होने वाला है, किसने भविष्यवाणी की थी? सॉरी, भविष्यवाणी कौन से भविष्यवक्ता ने की थी? हाँ, सही बोला आपने। क्या एक कुंवारी गर्भवती होगी, किसने किसने भविष्यवाणी की थी? क्रिसमस की बात करता है, अभी ईस्टर के बारे में सोचेंगे, गुड फ्राइडे के बारे में सोचेंगे। यश, जोरदार ताली होना चाहिए। किसने भविष्यवाणी की थी? यशाया। तो भविष्यवाणी के बारे में पुराने नियम में प्रचार किया जा रहा था, प्रचार किया जा रहा है, और वहाँ पर कौन से लोग हैं? इजरायली लोग हैं। उन लोगों ने यशाया की किताब को अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन जब वचन देहधारी हुआ, अभी मेरे ख्याल से जॉन उसका 1 चैप्टर उसका 14 वर्ष में लिखा है, वचन देहधारी हुआ। जब वचन देहधारी होकर आया तो वो उसको पहचान नहीं पाया। वो सदूकी लोग, फरीसी लोग, शास्त्री लोग, ये सारे जो धार्मिक लोग थे उस समय के, वो उनको नहीं पहचान पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि एक संसार का ईश्वर है, एक गॉड है जिसको हम प्रभु कहते हैं, यहोवा, ठीक है। और यहाँ पर संसार का, इस वर्ल्ड का जो ईश्वर जो है, ये यहाँ पे शैतान को बोला गया है। तभी तो उसने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, तू मुझे क्या कर? झुककर प्रणाम कर। तो यहाँ पर इस दुनिया का जो ईश्वर है, किसको बोला गया है? शैतान को बोला गया है। पिछले दिनों बदलापुर में अभी बाइबल स्टडी चालू है शैतान के ऊपर, कंटिन्यू दो महीने से चल रही है। कोई सुनना चाहता है तो आ सकते हैं वहाँ पे बदलापुर में, लेकिन इधर आके बाद में नींद मत मांगना, झेल पाते हो तो वहाँ पर शैतान के जितने रूप है, शैतान है, डेविल है, बेल्ज़ेबूब है, बलियाल है, ये वो बहुत सारे रूप है। जो नाइट ट्रेन में भी उसके बारे में हमने थोड़ा सा भाग देखा था। तो इतने सारे रूप बदल कर आता है शैतान। और मैंने एक सवाल भी पूछा था कि शैतान के बारे में बाइबल में सबसे पहला जिक्र कहाँ पर किया गया है? हाँ, सॉरी, सबसे पहले उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गणना जो है, अनुवाद, व्यवस्था, विवरण, ये सारे ना शुरुआत से सबसे पहले कहाँ पर है? 2 कोरिन्थियंस, क्रॉनिकल, 1 क्रॉनिकल, पहला इतिहास, उसका 21वां अध्याय और उसका पहला वचन, वहाँ पर शैतान का नाम आता है। उत्पत्ति से लेकर होते शैतान कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा। लगभग आधी बाइबल खत्म होने को आ रही है, उस समय शैतान अपने आप को, अपना नाम रिवील कर रहा है। फिर हम देखते हैं यशायाह 14 अध्याय 12 वचन में, वहाँ पर लूसीफर करके कहा गया है ना, एकदम बाद में आ रहा है। फिर उत्पत्ति में सिर्फ उसका काम दिखाई दे रहा है, निर्गमन में उसका काम दिखाई दे रहा है, लेवी में काम दिख रहा है, सब शैतान के काम दिख रहे हैं, नाम नहीं दिख रहा है। बाद में फिर अपने आप को वो
क्या कर रहा है, रिवील कर रहा है। आज मेरा वो टॉपिक नहीं है, आज मेरा कुछ और टॉपिक है। शायद मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँ तो मुझे क्षमा करना, अगर आपकी अनुमति हो तो। मैं तो पीछे से ऐसा ऐसा करना, बस भाई बोर हो गया, हम लोग बंद करो आज की है ना, आज की ताज़ा खबर बंद करो, बोल दो। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, शैतान ये कौन है, ये इस जगत का ईश्वर कहा गया है। अभी हम देखते हैं बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने होती हुई चीज को देखते हुए भी दिख रही है, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, उनके अंदर एक अंधापन लग गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो मूसा उसको हम देखते हैं कि वो जब भी वो आया, एक सांप को, एक लाठी को उसने सांप बनाया, लोगों ने भी देखा कि इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है, फिर भी वो बाद में कुड़कुड़ाने लगे कि मूसा के द्वारा प्रभु ने 10 विपत्तियां भी भेजी। मेंढक आए और चींटियां आई और क्या कहते हैं उसको, मक्खियाँ आई, समुद्र नदी पानी लाल हो गया और क्या क्या बहुत सारे, फिर मरी भी आई। इतने 10 प्रकार की विपत्तियों को देखने के बाद भी उनके मन क्या हो गए, अंधे हो गए, वो बाद में समझ नहीं पाए। एक और उदाहरण अगर हम देखेंगे तो अहाब राजा, हम देखते अहाब के बारे में हमने पिछली बार देखा था कि अहाब जो था एक इजरायली था और उसकी पत्नी जो थी वो कौन थी, अन्य जाति थी, और वो क्या कर रही थी, वो क्या कर रही थी, प्रभु के लोगों को मार रही थी। ये अहाब राजा को इतना नहीं समझ में आ रहा है ये किसको मार रही है, मेरे ईश्वर के भक्तों को मार रही है। और इस अहाब राजा जो पहले ही एक इजरायली था, उस वंश से आया हुआ था, उसके पास व्यवस्था थी और सारी बातें उसके पास थी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर हम देखेंगे मूसा के साथ में जब लोग निकल कर आए तो वहाँ पर कोरा और दातान भी थे। पता है आप लोगों को, मूसा जब पहाड़ पर चला गया, 40 दिन हो गया, आ नहीं रहा है, क्या करे क्या करे क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। तो कोरा और दातान खड़े हो गए, अरे देखो तुम मूसा के पीछे चल कर आए और देखो हम यहाँ पे जंगल में आकर फंस गए, अभी वो कहाँ चला गया पता नहीं है, कब आएगा पता नहीं है, क्या होगा पता नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। तो ये कोरा और दातान बोले हमको यहाँ पे जंगल में मरने से अच्छा चलो हम वापस पीछे जाएंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे। 10 कमांडमेंट मूवी देख लीजिए, आपको बहुत बढ़िया उसके अंदर स्टोरी समझ में आएगी कि कैसे वो कोरा और दातान क्या करें, लोगों को वापस लेके जाने की तैयारी। और फिर वहाँ पर उन्होंने क्या किया, आरोन को बोला तू एक बछड़ा बना, और फिर लोगों ने वहाँ पर बछड़ा बनाया और वो उसकी क्या करने लगे, पूजा करने लगे, ये करने लगे, और उसके सामने सारे वो अश्लील काम करने लगे जो उन्होंने मिस्र के लोगों को उनके देवता के सम्मुख करते हुए देखा हुआ था। हालेलुया, उस चीज को देखें। अभी इतना लाल समुंदर पार होकर आ गए, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, लाल समुंदर पार होकर आ गए, बहुत बड़ी बात है। लाल समुंदर फट गया, उसमें से होकर आया। जब भूख लगी आसमान से मन्ना आया, जब प्यास लगी चट्टान में से पानी आया। ये सारी चीजें इन्हीं आंखों से देखा है, लेकिन क्या हुआ जब मूसा नहीं था तो उस समय क्या हुआ, उनकी आंखें अंधी हो गई, क्योंकि उनका भरोसा जो था सिर्फ मूसा पर था, उनका भरोसा उस ईश्वर पर नहीं था, एक मनुष्य के ऊपर उनका भरोसा था। और ये बहुत बुरी बात है कि हम किसी ऐसी वस्तु पर भरोसा रखते हैं जो ईश्वर नहीं है। अगर हम ईश्वर के अलावा किसी और पर अगर भरोसा रखकर हमारे जीवन में चलते हैं तो हम एक अंधेपन की जिंदगी जी रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये जो हमने पढ़ा 2 कोरिन्थियों 4:4 जो हमने पढ़ा, वहाँ पर लिखा कि गॉड ऑफ दिस एज ब्लाइंडेड देयर माइंड। उन्होंने किसको अंधा किया है? उनकी आंखों को नहीं। किस चीज को अंधा किया है? उनके मन को अंधा करके रखा हुआ है। अभी हम देखेंगे कि मनुष्य जो है वो एकदम राइट टाइम ला आता संदेश शुरू होते हैं। तो मनुष्य जो है वो 3 हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। ये बाहर है बॉडी, ये है स्पिरिट,
और ये है सोल। और यहाँ पर बाहर जो है इसका काम चल रहा है, यहाँ पर इसका काम चल रहा है। और आप बोलते हैं ना मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, मेरे को ऐसा बोला गया, मेरे को, ये जो आप मैं जो बोल रहे ना, वो ये वाला मैं है। और बाकी सारी चीजें जो है ना बाहर है। अभी हमारे शरीर के अंदर 5 सेंस है। कौन से? देखना, छूना और स्मेल, टेस्ट, और कौन सा रह गया? ईयर। हाँ, ईयर, सुनना। ये 5 प्रकार की हमारे पास चेतना है। अगर समझ लीजिए एक छोटा बच्चा अगर कोई जन्म लिया है, उसको अगर मैं बचपन से अगर तेरे को घर में छोड़ दूँ तो उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो किसका प्रभाव पड़ेगा? तेलुगु लोगों का पड़ेगा। अभी हमारे अलीबाग में बहुत सारे ऐसे कोंकणी भाषा बोलने वाले, शुद्ध कोंकणी भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन वो है कट्टर यहूदी लोग हैं। उनका मंदिर है, वो यहाँ पे यहूदी वो सारी रीति से वो अपना प्रार्थना सभा चलाते हैं। लेकिन है कौन वो? है कौन? यहूदी है वो। लेकिन भाषा क्या बोलते हैं, उनका रहन सहन, उनका कपड़ा पहनना, उनका सब कुछ किसके जैसा है? कोंकणी लोगों के जैसे। जैसा देश वैसा भेष। वैसे हम इस संसार में बाहर रहते हैं तो हमारे इर्द गिर्द कौन सा माहौल होता है? गुस्सा, नफरत, रोना, हंसना और जलन। ये हमने सब नाइट फ्राइडे में देखा था। ईर्ष्या और गरीबी और अमीरी, भावना और इमोशन। सारे भावना मतलब उसके सारे इमोशन आ गए। और बोलो टेम्पटेशन को क्या कहते हैं? परखना। और बोलो, ये सारी चीज़ें जो है, और भी है ऐसे बहुत सारे, कम से कम 20-25 चीज़ें, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किसको अटैक करना चाहती है? हमारे बॉडी को। और फिर जब ये बॉडी पर आती है तो ये हमारे 5 सेंस जो है, ये हमारी, एक मिनट में कुछ करेक्शन करना चाहता हूँ। ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధింతుము। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राइड भी है और ट्रायल्स भी है और सिकनेस भी है। ये संसार का ईश्वर जो है इस सारी चीज़ों से क्या करता है? अटैक करता है। लेकिन ये सारी 5 चीज़ें जो है ये हमारे, जी कुछ बोला? ओके। और बाकी जो चीज़ें स्पिरिट के अंदर क्या होता है? रीजनिंग। हालेलुया। और दूसरा क्या चीज़ होता है? क्या कहते हैं इसको? कंसाइंस और इमेजिनेशन। और क्या होता है? अफेक्शन। और सी, ये वाला सी नहीं, ये दूसरा सी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सॉरी, मेमोरी। अभी ये जो चीज़ें हैं, चेतनाएं जो है, हम अगर स्टोरी देखेंगे लाजर की और धनवान की तो हम वहाँ पर देख पाते हैं कि वो धनवान मरने के बाद भी उसकी मेमोरी अच्छी थी कि भाई मेरे भाई लोग जो है वो संसार में ऐसी ज़िंदगी को जी रहे हैं। और उनको, उसको क्या हो रहा था? दुख हो रहा था अपने भाइयों के लिए, मतलब अफेक्शन भी था वहाँ पर, वो रीजनिंग भी कर रहा था। और क्या कहते हैं इसको, मुझे प्रोनाउंस करने के लिए तकलीफ हो रही है। कंसाइंस।
और वो इमेजिन कर रहा था कि आगे चल के मेरे भाई लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पर इसको ये एहसास भी हो गया कि मेरे भाई जो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। अब ये सारी चीज़ को मैं एक एक को एक्सप्लेन नहीं करूँगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, कम नहीं है, ख़त्म हो गया है। ओके, तो फिर ये बॉडी में इतना सब कुछ होता है, शैतान हमको इतनी सारी चीज़ों को लेकर इफेक्ट करता है। फिर ये सोल के पास क्या होता है? ये जो सोल है, सोल प्राण, बाइबल में लिखा, मेरे ख्याल से सवोपदेशक की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, मतलब ये बॉडी जो है हमारा मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, और जब जो आत्मा जहाँ से आया है वो वहाँ पर चला जाएगा। फिर न्याय के लिए कौन खड़ा रहने वाला है? सोल। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो भी न्याय होगा किसका होगा? सोल का होगा। सोल के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, एक फेथ और दूसरा जो है डाउट। क्या स्पेलिंग है भाई? DOUBT ना? डाउट। मेरा थोड़ा इंग्लिश थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा समझ जाइएगा। ओके, तो इसके पास में सिर्फ दो ही चीज़ होती है, या तो विश्वास कर या तो डाउट को लेकर। हालेलुया। तो ये हमारा पूरा जो है कि इस रीति से हम जो है 3 BHK में हम लोग रहते हैं, हमारा जो है 3 BHK, ये तीनों के अंदर हम रहते हैं। और ये जो बंदा है, क्या नाम है उसका, जो उड़ाऊ पुत्र है, उड़ाऊ पुत्र, उसने संसार की सारी चीज़ों को क्या किया? देखा, और उसे प्रिय जाना, और वो उसके पीछे हो लिया। जब उसके पास ये सारी अभिलाषाएं पूरा करने के लिए, है ना, आपको कर्म कर रहा ना, देख रहा पिक्चर देखने जाइए, पैसा ही नहीं तो पिक्चर किधर से देखा, है ना, टच करना, कर्म वहाँ पर लिखा हुआ है, स्मेल, अच्छा अच्छा परफ्यूम लगाना, बॉडी लेना, ये पैसा है तो खरीद सकते हैं। पैसा खत्म हो गया क्या करेंगे? अच्छा अच्छा, कभी चाइनीज नूडल्स खा, कभी ये खा, कभी बर्गर खा, कभी पिज्ज़ा खा, अभी तो और भी पता नहीं क्या क्या आ गया, डोसा भी चाइनीज डोसा आ गया, पता नहीं अभी क्या, जाके देखना पड़ेगा। नूडल्स डाल के देता है क्या क्या डाल के देता है मालूम नहीं, देखना पड़ेगा। टेस्ट ईयर मतलब अच्छे अच्छे गाने सुनो, हेडफोन लगाओ, आजकल हर एक के कान में लगा हुआ है, हर एक के कान में छोटा सा बड्स लगा हुआ है, मेरे भी जेब में है ना। ये जरूरी हो गया। ये सारी चीजें का उपभोग वो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि पैसे खत्म हो गए। जब ये सारी चीजों से मनुष्य बाहर आता है तो वो यहां मुड़ता है, वो यहां मुड़ता है, और फिर इसकी ये सारी चेतनाएं जागृत हो जाती है। ये 5 चेतनाएं जागृत हो जाती हैं, और उसके बाद में हमारे पास ये सोल जो है, इसके पास में एक डिसीजन लेने का एक ताकत होता है कि वो इसका सुने या इसका सुने। सही बात है। इसका सुनने के लिए सोर्स क्या है? पैसा, संगति, दोस्त लोग, है ना, तब वो इसके अंदर बढ़ेगा। जब ये नहीं है तो स्पिरिट, उसका ध्यान अपने आप प्रभु के पास चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हमारा जो संदेश का शीर्षक जो है वो क्या था? कोई बताएगा मुझे? ब्लाइंडनेस। हमें संसार के लिए अंधा बनना है, तब हम प्रभु को देख सकते हैं। संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। हमने पढ़ा था हमारा वचन अभी 2 कोरिन्थियों 4:4 के अंदर। तो ये इसके ऊपर पर्दा कब पड़ता है? देखिए ना, हमारा स्पिरिट के ऊपर, आत्मिक बातों के ऊपर पर्दा कब पड़ता है? जब हम इन सारी चीज़ों को इसमें आने के लिए मौका देते हैं, तब हमारे आंखों में क्या हो जाता है? पर्दा पड़ जाता है। एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 43:8। यशायाह 43:8। आँख रहते हुए अंधों को और कान रहते हुए
बहरों को निकाल ले आओ। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ अंधे, आँख होते हुए जो अंधे हैं उनको निकाल लाओ। ये किसके बारे में बोला गया है? किसके बारे में बोला गया है? जो लोग प्रभु से दूर है उनको वापस लेकर आने की बात हो रही है। और सेम चीज अगर हम नए नियम में आएंगे, यूहन्ना की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 41 वचन देखिए क्या कहता है। यूहन्ना 9:41। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते। अगर तुम अंधे होते तो तुम पापी ना ठहरते। आगे, परंतु आप कहते हो परंतु आप कहते हो कि हम देखते हैं, हम देखते हैं, हमको सब समझता है, रहता है, हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। जब आ जाते हैं इस ऐसे मोड़ पर कि मुझे सब समझता है, मुझे दिखता है, मुझे पता नहीं चलता है। एक बार ऐसे हो गया, एक बार एक पास्टर जी ने एक बंदे के लिए प्रार्थना किया, हे प्रभु इस भाई को अच्छी बुद्धि दे, अच्छी ज्ञान दे, अच्छी अक्ल दे, ये दे वो दे करके प्रार्थना किया। वो आमीन करके चला गया। बाद में बोलता मेरे पास क्या अक्ल नहीं है क्या? हाँ, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरे को अक्ल दे करके, मेरे पास अक्ल नहीं है क्या? अच्छा, तो उसको बहुत बुरा लगा। तो सब लोग बोले पास्टर आपने ऐसा क्यों प्रार्थना किया उसके लिए? बेचारा नाराज हो गया ना। बोला ठीक है, अगले संडे वापस बुलाना। ठीक है, तो अगले संडे उसको बुलाया प्रार्थना के लिए। प्रभु उसको बहुत पैसा दे, उसको करोड़ रुपया दे, उसको ये दे, उसको वो दे, ऐसा दे वैसा दे करके प्रार्थना। बहुत खुश होके गया, बहुत खुश होके गया। बुला क्यों? अभी नहीं बोला पैसा नहीं मेरे पास? मैं क्या भिखारी क्या? मेरे को पैसा क्यों देते हो? अभी नहीं बोला। जब अक्ल देने की बात आई तो बोले मेरे पास क्या अक्ल नहीं है क्या? जब पैसे देने की बात आई तो बोलो ना मैं क्या भिखारी है क्या? तभी नहीं बोलेंगे। इससे पता चलता पक्का भिखारी। हालात से नहीं, विचारों से, सही में भिखारी। यही पर सेम वचन है, जबकि तुम कहते हो कि हाँ देखते हैं, तो अभी तुम न्याय से नहीं बचोगे। एक वचन और पढ़ लीजिए, मत्ती 13 अध्याय 15 वचन। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। आंखें मूंद लिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक मिनट बस इसको हम कंटिन्यू करें। आंखें मूंद लिए, दिख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आया है, जगत का उद्धार करता आया है, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, फिर भी क्या किया उन्होंने? अपनी आंखें मूंद ली, आंखें बंद कर ली। अभी मैं आ रहा था ट्रेन में, और जैसे ही कल्याण स्टेशन आया, ऐसी भीड़ चढ़ी, बाप रे बाप रे बाप, इतनी भीड़ चढ़ी। अभी मैं फर्स्ट क्लास में था, सेकंड क्लास वाले, विदाउट टिकट वाले सब घुस गए, सब घुस गए, सब घुस गए। बाप रे, बैठने वालों को भी लात मार मार के अंदर ढकल रहे। बाप रे, बोला 200 रुपया खर्चा करके मैं बैठा इधर, 200 रुपया, मतलब 2 कौड़ी की भी मेरी इज्जत नहीं इधर, इतना ही। फिर बाद में जैसे डोंबिवली स्टेशन आया है, पता नहीं कौन सा स्टेशन आया, वहाँ पर ऐसे पता नहीं इतने सारे 20-25 नेपाली लोग थे या बांग्लादेशी थे, पता नहीं, सब एक साथ घुस गए। अरे बाप रे बाप रे बाप, मेरी तो पूरी चटनी हो गई वहाँ। मैं बैठा था, चटनी हो गई। मैं फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने बोला भाई ये फर्स्ट क्लास का डब्बा है, यहाँ पर उतरो, चढ़ने का नहीं। एक जन ने देखा, अनसुना कर दिया, कुछ नहीं बोला, सब लोग भी देख रहे, मेरे मुंह को कुछ नहीं बोल रहे। फिर बाद में जब अभी स्टेशन नज़दीक आएगा, मैं बोला देख अभी स्टेशन आएगा, उतर जाओ तुम लोग। 20-25 लोग थे, उतर जाओ, ये फर्स्ट क्लास का डब्बा है। फिर दूसरे को बोला, फिर तीसरे को बोला, चौथे को बोला, उनके ग्रुप को दम दे के बोला कि भाई ये सेकंड क्लास नहीं है, फर्स्ट क्लास है, इसका टिकट 200 रुपया है। सब लोग देख रहे, बैठे आराम से, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। आंखें मूंद लिए, दिख रहा है कि कोई एक बंदा सच्चाई के लिए लड़ रहा है, सच्चाई के लिए बात कर रहा है, एक अच्छी बात कर रहा है, बाकी लोग मस्त बैठे धक्के खा रहे हैं। क्यों? यही वो अंधापन है जो आज हम ट्रेनों में भी देखते हैं। यही हम देखते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग बाहर ही कचरा फेंक देते, ये अंधापन है। अगर और फिर बाद में क्या हो गया, फिर जब मैंने दम दिया, मेरे बाजू में एक बंदा था, वो भी चिल्लाया, चलो रे उतरो उतरो उतरो, ऐसे करके। फिर क्या हो गया, थाना स्टेशन में गाड़ी पूरी खाली हो गई। हम
3-4 जन मिलकर जोर से चिल्लाए कि गाड़ी खाली, हमारा टप। कम से कम 30-35 लोग उतर गए, लेडीज जेंट्स मिलकर, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिला। फिर उसके बाद में एक सामने आदमी बैठा था, वो बोलने लगा, कितना भी बोलो लोग सुधरने को तैयार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं है। मैंने बोला तुम्हारे वजह से। बोला जब मैं अकेला चिल्ला रहा था, तुम भी तो फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर बैठे हो ना, तुम मुझे सपोर्ट करना चाहिए ना। बाकी 3 लोगों ने सपोर्ट किया, तुमने कि नहीं एक आदमी बोलने से कुछ नहीं होता है। हुआ कि नहीं हुआ या नहीं हुआ? ये आत्मिक अंधापन जो है आज हमारे सराउंडिंग में चल रहा है, लेकिन हम जो प्रभु के लोग हैं, हमको इस रीति से नहीं रहना है। प्रभु जो उद्धार करता इस पृथ्वी पर आया, उस समय लोगों ने आंखों को बंद कर लिया, उसको पहचान नहीं पाया। आज हम उस रीति से नहीं रह सकते। क्यों मैंने लॉक लगाया इसको बार बार, ये नया लिया है बार बार, अभी इसलिए फंक्शंस मुझे पता नहीं चल रहा है, ये बार बार अपने आप लॉक हो रहा है। ये अपनी आंखें बंद करके ले गए, मुझे बार बार इसकी आंखों को खोलना पड़ता है। एक आखिरी वचन को हम पढ़ेंगे, जॉन उसका 9 अध्याय, वो अभी हमने पढ़ा ना, क्षमा करना। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 18 वचन। Acts 26:18। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से। आप फिर से पढ़िए शुरू से। कि तू उनकी आंखें खोले, तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर फिरे। यहाँ पर प्रार्थना हो रही है, यहाँ पर कोई तो है जो किसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो कहां से आए, अंधकार से ज्योति में आए। कहां से? अंधकार से, अंधेपन से बाहर आने के लिए यहाँ पर प्रार्थना हो रही है। अभी देखते हैं हमारे जीवन में यदि ये संसार की सारी बातें हैं, तो हम अभी भी एक अंधे के नाई जीवन जी रहे हैं। हमने अभी तक मसीह को पूरी रीति से समझा नहीं है, मसीह को पूरी रीति से समझा नहीं है। अगर क्या लिखा है, अंधकार से बाहर, अब ये सारे अंधकार के काम है जो हमारे अंदर अभी भी है, वो खुद हमको वचन से पढ़ना है। पास्टर प्रचार करते हैं, हमको बार बार संदेश देते हैं कि ये सारी वस्तुएं जो है ये अंधकार की है, ये सारा स्वभाव जो है वो अंधकार का है। इसमें से बात मतलब प्लीज पढ़िए उसी वचन को वापस। कि तू उनकी आंखें खोले, तू उनकी आंखें खोले। कि वे कोई तो है जो आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इनकी आंखें खोले। पता है हमको कि ये चीजें, ये वस्तुएं हमारे जीवन में नहीं चाहिए, वचन के अनुसार नहीं है, फिर भी हम उन वस्तुओं को साथ में लेकर चलते। हमारे घर में ये वस्तु नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम उन वस्तुओं को अपने घर के अंदर रखे हुए हैं। क्यों रखी हुई है? पास्टर बोले जा रहे, बता रहे ये वचन के खिलाफ है, ये वचन के खिलाफ, खुद भी वचन पढ़ते हैं, पता है क्यों? पढ़िए मेरा वचन। कि तू उनकी आंखें खोले, तू उनकी आंखें खोलने का समय आ चुका है मेरे भाइयों बहनों। हर एक वो चीज जो प्रभु को नहीं पसंद है, उस अंधकार से बाहर आने का समय है। वो उड़ाऊ पुत्र जो था, उसकी आंखें कब खुली? बर्बाद होने के बाद। कब खुली? बर्बाद होने के बाद में। वैसे प्रभु आकर चला जाएगा, उसके बाद में आंख खुलेगी, क्या फायदा? संपत्ति तो लुट गई, संपत्ति तो लुट गई, वो वापस आने वाली। बाप तो दयालु है, वो दूसरी बार हमारे लिए प्रयोजन करेगा, लेकिन जो चीज मेरी थी, मेरे अधिकार की थी, वो तो मैंने खो दी।
प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है। अपने आप को संवारो, अपने आप को प्रार्थना के अंदर डालो और आत्मिक अंधकार से बाहर। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। आइए सभी से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। स्तुति करते हैं हमारे महान पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज वचनों के द्वारा आपने स्वयं को प्रकट किया पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के भेद आपने हमारे सम्मुख रखे पिता, कि हम शरीर में जी रहे हैं, आत्मा में जी रहे हैं, और प्रभु इन दोनों में से हमारा जो फैसला होगा, या हम आप पर विश्वास करते हैं या शक करते हैं, अधोलोक या स्वर्ग, दोनों में से एक हमारे अंदर ही है पिता। जो हम विश्वास करेंगे वही हमारा है। इस आपके वचनों में आपने हमें सारी चीज़ों को सिखाया, हम धन्यवाद देते हैं। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु, ताकि कोई भी संसार का ईश्वर हमारी आंखों को कभी अंधा न कर लेता है। और प्रभु आप में हम आगे बढ़ते जाए और एक आत्मिक दशा में आकर आपके दान वरदानों से भरकर आपकी सेवकाई में, आपके राज्य में प्रवेश करने के योग्य बने पिता। ऐसे तैयार कर आए हुए यहाँ पर हर एक को आप बहुत ऐसे आशीषित कीजिए। मास्टर जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो बाहर हैं, जो आज नहीं आए, आप उन्हें भी बहुत ऐसे आशीषित कीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से।